बिटिया। हम पिंटू सिंह को इसलिए पैदा किए हैं कि वो आपकी लड़की लोग सबका शादी ब्याह ठीक करवाएगा। तुम अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो हमरे बेटवा को फंसाने के लिए। अजी सुनते हैं? हाँ बोलिए। अरे विदाई का टाइम हो गया है, इसमें देर सवेर करना ठीक बात नहीं है। कहे तो तुम सही रही हो, रस्म तो करना ही है। हाँ वो तो ठीक है, पर बेटी तो पढ़ाया धन होती है ना। सब भूल भाड़ के विदाई का तैयारी करना चाहिए। हाँ ठीक। भाजी तनी जल्दी कीजिए तो, आप भी जाइए लेके आइए। हाँ हाँ हम भी जाते हैं जी। कृष्णा अपने तिर्या चरित्र से पिंटू बाबू को अपने जाल में फंसा रही। बाप का तो पूछिए नहीं, सिद्ध पुरुष बन के युद्ध का नजर रखे। चाय पी लीजिए। और कितना देर यहाँ बैठिएगा? भीतरे चलिए ना, सर्दी पड़ रहा है। यहाँ हम 7 घंटा से अपमान का आग में जल रहे हैं और तुमको सर्दी का पड़ा है। ये तो कुकुर से भी बदतर हो गया। उसको भी 2 रोटी डालो तो पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है। और ये 25 साल से हमरा पैसे से अपना परिवार का पेट पालता रहा और इसका इतना हिम्मत हो गया कि हमरा आज तक सिर्फ बकरा का बलि होता था ना, और अब ये कुकुर का बलि होगा। एक एक को भूखा न मार डाला तो हमारा नाम टुनटुन सिंह नहीं। हमारा नाम टुनटुन सिंह नहीं। अरे गजब गजब। नमस्कार विद्या बाबू। लगता है स्वाति बिटिया का ब्याह बड़ा धूमधाम से निपट गया। हाँ, अभी खुशी के मौका में हम तो मिठाई खा के ही जाएंगे। कृष्णा, चंचल, बेटा मिठाई लाओ तो। नमस्कार, फिर आते हैं। चलिए पापा, कुल्ला कर लीजिए, हम आपके लिए चाय बना देते हैं।
फौजी प्रणाम। नहीं, वो कहा है कि हमारे एक मित्र हैं जो बैजनाथ धाम गए थे, वही प्रसाद लेके आए हैं। टुनटुन भैया अंदर हैं का? दादी दादी मुझे प्रसाद दो ना। हम टुनटुन सिंह जी से मिलके आते हैं। मुझे पूरा लड्डू दो ना। लो पूरा लड्डू खाओ। खुश? भैया जी प्रणाम। सुबह सुबह आपको परेशान तो नहीं किया ना? ये देखिए प्रसाद लाए। जी धन्यवाद। भैया जी छोट मुंह बड़ बात, अगर आपका इजाजत हो तो कुछ कहना चाहते हैं। भैया जी कहा है, सांप भी तभी फुफकारता है जब उसको पता हो कि उसमें जहर है। ये विद्या भैया का जहर जो है किसना है। उनको ये लगता है कि वो तो वीडियो बने जाएगी, तई जहर उनके दिमाग में चढ़ गया, पागल हो गए। इसी पगलैटी में ना उन्होंने कल आपका अपमान कर दिया। भैया जी ये पागलपन का आप कुछ करिए। जब ये जहर ही नहीं रहेगा तो सांप फुफकारेगा कैसे? भैया जी दो टूक बात, ये वीडियो का एग्जाम का रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है। आप कहे नहीं वो कृष्णा को फेल करवा देते हैं। सबको अपना औकात पता चल जाए। अरे इसका क्या जरूरत? अरे नहीं भैया जी, हम तो जा ही रहे थे। वो कहा है ना दुकान खोलने का भी वक्त है। प्रणाम भैया जी, प्रणाम भैया। आदमी के मन का मैल उसका बातचीत और लक्षण से पता चलता है। ये बिहारी हमेशा घूर पेंच वाला बात करता है। इसका बात मत सुनेगा। अरे गजब! घर का औरत लोग जब मर्दों को सिखाने लगता है ना, तो उस घर का पंटा ढार तय। का अब तुम भी हमको ट्यूशन पढ़ाओगे? बोलो। भैया जी आपको इतने सालों से जानते हैं, वो जानते हैं कि आप उनके लिए हमेशा एक पैर पर खड़े रहे हैं और गलती किसी इंसान से नहीं होता। आप अगर जाकर उनसे विनती करेंगे तो वो आपका बात जरूर समझेंगे। अगर वो कुछ ऊंचा नीचा बोले तो आप जवाब मत दीजिएगा। आखिर वो मालिक हैं आपके। आपके ऊपर इस पूरी गृहस्थी का बोझ है। ये मिठाई हम भैया जी के लिए निकाल कर रखे हैं, ये आप जाकर उनको दे आइए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? आप नाराज मत होइएगा और आवाज जरा नीचे रख के बात कीजिएगा। आपको वो लोग पसंद है इसलिए आप उन्हीं का पक्ष लेंगे, लेकिन हम जो देखें वो देख के बता सकते हैं कि विद्यापति जी को किसी भी सूरत बाबूजी से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो ना, 3 दिन से कोचिंग सेंटर का इंटरनेट खराब है। तब से इंटरनेट वाले को फोन किए जा रहे हैं,
लेकिन खाली बात बनाता है कि आते हैं। अब मेंस का रिजल्ट आने वाला है, सब स्टूडेंट को इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। तुम हमको मेन रोड तक छोड़ दोगे, हम उसको खुद ही लेकर चले जाते हैं, ताकि आज बहुत काम है, लाइब्रेरी भी जाना है। अच्छा भैया, आप लाइब्रेरी जाइए, उस ससुरा इंटरनेट वाले को हम देखते हैं। ऐसा कनेक्शन जोड़ेंगे ना कि बिन फोन किए आपका कोचिंग सेंटर के चक्कर काटेगा। अरे आइए आइए विद्या बाबू, आइए, बड़ा लंबा उम्र है आपका। हम तो रात भर से आप है के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, का जमाना आ गया है विद्या बाबू। कुकुर को देखकर शेर को पसीना आ रहा है। देखिए देखिए, हमको मत काटिए कुकुर जी, हमको मत काटिए। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बस टुनटुन चाचा जी को पापा का बात समझ में आ जाए और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। माँ, वो लाल वाला बैग। दीदी, हमारा लाल वाला बैग कहाँ रखा है? कृष्णा, तुमने सुना? पता चला है कल इंटरनेट पर मेंस का रिजल्ट आ रहा है। पिंकी दीदी, तुम तनिक चुप नहीं बैठ सकती? दिख नहीं रहा कि माँ पूजा कर रही है? हमने शांति बनाने को कहा है, मुंह बनाने को नहीं। चंचल, चुप करो। अब चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो या शिव चालीसा का, हमारे पापा ने सब सेटिंग कर दिया है। अपना औकात भूल गए हो विद्यापति। अब तुम्हारा विनाश का समय आ गया विद्यापति। आज से तुम्हारा इस घर में एंट्री बंद। कहा है ना, अब हम तुम्हें इस नौकरी से ही बर्खास्त कर रहे हैं। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। और जिस बेटी का अफसर बनने का घमंड में तुम हमारा अपमान किए हो ना, वो अभी तक अफसर बनी नहीं है। बनेगी,
अगर हम चाहेंगे, हम और अब हम नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि वो अफसर बन के देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हमारे किए की सजा हमारी बेटी को मत दीजिए। अब बंद करो अपना ही नाटक। तुम्हारा भला इसी में है कि निकल जाओ हमारा आंखों के सामने से। जाओ। बाबूजी, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद विद्या चाचा आपसे माफी मांगने आए और आप उनको माफ करने के बजाय उनकी बेटी के जीवन को बर्बाद करने के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये सब शोभा नहीं देता है बाबूजी। गजा, तुम तो कपूत होने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए बिटुआ। कभी कभी तो हमको तुम पर शक होने लगता है बबलू सिंह। क्या तुम सचमुच हमरा ही औलाद हो? लगता तो नहीं। कभी कभी तो हमको तुम पर शक होने लगता है बबलू सिंह। क्या तुम सचमुच हमरा ही औलाद हो? लगता तो नहीं।